एक दिन शाम के समय भीखनपुर गांव में सन्नाटा छा जाता है। महिला, अरे बहन तुझे पता है वो जो विजय है ना? दूसरी महिला, कौन? वो तोतला। महिला, अरे वही जो प्रधान जी के घर के पास रहता है, उसका किसी ने खून कर दिया। दूसरी महिला, क्या खून? और वो भी हमारे गांव में? महिला, हाँ, अभी अभी प्रधान साहब ने पुलिस को खबर की है, वो बस आती ही होगी। तभी पुलिस की गाड़ी विजय के घर आती है। पुलिस वहां पर लाश को देखती है। विजय की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। पुलिस पूरे घर को अच्छे से देखती है। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आपसबों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। दरोगा, अच्छा तो आप ये बताइए कि विजय की किसी से दुश्मनी थी या आपको किसी पर शक है? उसका आप सबसे कैसा रिश्ता था? प्रधान, अरे साहब, विजय हमारे गांव में नया नया आया था। दुश्मनी का तो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी वो दूध वाले रमेश से कुछ दिन पहले लड़ाई जरूर हुई थी। विजय ने रमेश का सारा दूध बर्बाद कर दिया था। दूसरा आदमी, हाँ, और उस दूध वाले रमेश ने उसे गुस्से में जान से मारने तक की धमकी दी थी। दरोगा, क्या दूध बर्बाद होने पर जान से मारने की धमकी? प्रधान, अरे हाँ साहब, वह बात कुछ ऐसी थी कि विजय रमेश से रोज दूध लेता था, लेकिन आज तक उसके पैसे नहीं दिए। और उस दिन रमेश विजय से पैसे मांगने के लिए घर आया तो विजय ने मना कर दिया और उसका सारा दूध भी बर्बाद कर दिया। फिर दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और उस दिन विजय को रमेश ने धमकी भी दी थी। दरोगा, आप और क्या क्या जानते हैं विजय के बारे में? मुझे सब बताइए। और क्या विजय शराब भी पीता था? तीसरा आदमी, साहब, गांव में तो उसकी इतनी ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं थी, पर हाँ, वह जब भी पास से निकलता था उसमें शराब की बू जरूर आती थी। वह हर रोज शहर जाया करता था, पर शहर में कहाँ जाता, क्या करता, ये भी हम में से किसी को नहीं पता। चौकीदार, सर सर, ये देखिए मुझे क्या मिला। दरोगा के सामने एक लाल मोती का टुकड़ा रखता है। पुलिस वहां पर सील लगा देती है और रमेश के यहां पूछताछ करने जाती है। रमेश अपने घर में लेटा हुआ था। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है। दरवाजा खोलने का संकेत होता है। रमेश, अरे भाग्यवान, जाओ और जाकर दरवाजा खोलो और देखो जरा इस वक्त कौन है। रमेश की पत्नी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे पुलिस की गाड़ी दिखती है। वो घबराती हुई रमेश के पास जाती है। पत्नी, पुलिस, हमारे घर में पुलिस आई है। आप सच सच बताएं, आपने कुछ गलत काम तो नहीं शुरू कर दिया है ना? रमेश, क्या पुलिस? अरे बाप रे, सुन, मुझे कहीं छुपा दे। पत्नी, अरे पर तुमने आखिर किया क्या है जो तुम पुलिस के डर से छुपने की बात कर रहे हो? रमेश, अरे मेरी माँ, अभी तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताता हूं। रमेश की पत्नी उसे एक बड़े सी संदूक में छुपा देती है और दरवाजा खोलती है। रमेश की पत्नी, अरे पुलिस, आप यहां कैसे? दरोगा, क्या यह रमेश दूध वाले का ही घर है? पत्नी, हाँ, घर तो उन्हीं का है। दरोगा, अच्छा तो कहाँ है आपके पति? पत्नी, वो तो यहां नहीं है, वो तो शहर गए हुए हैं। इंस्पेक्टर, क्या शहर? तो वह वहां से कब तक आएगा? पत्नी, वो मुझे नहीं पता। रमेश, संदूक में बैठा हुआ, अरे
यह मेरी पत्नी है कि दुश्मन? क्या जरूरत थी बताने की कि यही मेरा घर है? तभी उसका दम घुटने लगता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। दरोगा, कौन है कौन है? जल्दी बोल, क्या किया है तूने? रमेश, अरे साहब, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। दरोगा, क्या आगे से नहीं करूंगा? तू कुछ करने के लायक बचेगा तभी तो कुछ करेगा ना? रमेश, अरे दरोगा साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, पर मुझे छोड़ दीजिए। चौकीदार, अरे मुझे कोई बताएगा इन्होंने किया क्या है? रमेश, अरे मुझे क्या पता था कि इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं तो बस दूध में पानी मिलाकर बेचता था और कुछ दिनों से पाउडर वाले दूध को बेचता था, पर मुझे क्या पता था कि इस गुनाह की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। दरोगा, क्या तो तुम मुझसे इसलिए बच रहे थे? रमेश, हाँ, और नहीं तो क्या? दरोगा, मतलब तुमने विजय का खून नहीं किया? रमेश की पत्नी, क्या खून? हाँ हाँ हाँ, ये तो एक मक्खी भी नहीं मार सकते। इंसान का खून क्या करेगा? दरोगा, अच्छा, तो इसका मतलब कि तुमने विजय का खून नहीं किया? रमेश, नहीं, और कौन विजय? दरोगा, वही जिससे तुमने लड़ाई की थी उस दिन, जिसने तुम्हारा सारा दूध बर्बाद कर दिया था। रमेश, अरे साहब, मैं तो वो कब का भूल गया, और वैसे भी वह मेरा उधार नहीं चुका रहा था, तो बस इसीलिए मैंने उसे धमकी दी थी। पुलिस उनके घर से चली जाती है। दरोगा पुलिस स्टेशन में बैठा होता है कि तभी फोन की घंटी बजती है। दरोगा, फोन पर, क्या? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूं। दरोगा, चौकीदार, चलो जल्दी, हमें रामसराय जाना है। चौकीदार, पर साहब रामसराय क्यों? दरोगा, किसी का खून हुआ है। पुलिस जहां खून हुआ था वहां पहुंच जाती है। दरोगा, सेंटू क्या करता था और क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? आदमी, नहीं नहीं, यहां पर तो उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, पर वह अपने काम से शहर जाता था, पर वहां किसी से दुश्मनी हो तो पता नहीं। दरोगा, अच्छा, तो सेंटू करता क्या था? बूढ़ा आदमी, साहब, वो किसी दवाइयों की फैक्ट्री में काम करने जाया करता था, और हाँ, उसे शराब की लत भी थी। पुलिस वहां से चली जाती है। दरोगा बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। चौकीदार, क्या हुआ साहब? दरोगा, मैं ये सोच रहा था कि 2 ही दिनों में 2 खून हो गए, और तुमने एक बात पर गौर किया? चौकीदार, क्या साहब? दरोगा, विजय और सेंटू दोनों के पेट में जो छुरा घोंपा गया था वो एक ही तरह से घोंपा गया था, और दोनों के घर की हालत भी एक जैसी थी। वह खुनी आया, बैठा, और फिर उस खुनी ने खून किया होगा। चौकीदार, हाँ, और जैसा मोती हमें विजय के घर मिला था वैसा ही सेंटू की लाश के पास भी मिला। दरोगा, अच्छा सुनो, वो जो दोनों मोती हैं वो मेरे पास लेकर आओ। फिर चौकीदार दोनों मोतियों के टुकड़ों को दरोगा राम सिंह की टेबल पर रख देता है। दरोगा, अरे ये तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, और देखो, इन्हें जोड़ने पर ये जुड़ भी रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों का खून किसी एक ही इंसान ने किया है। दरोगा, क्या आप इसे जानते हैं? मैनेजर, हाँ हाँ साहब, ये तो मेरी फैक्ट्री में काम करता है। दरोगा, शायद आपको पता नहीं है, पर इसे किसी ने मार दिया है। मैनेजर, क्या? दरोगा, जी हाँ, बस इसी की पूछताछ करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या सेंटू की यहाँ पर किसी से दुश्मनी थी? मैनेजर, नहीं नहीं साहब, यहाँ तो उसकी किसी से
कोई दुश्मनी नहीं थी। दरअसल सेंटू, विजय और साजन तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पर विजय और सेंटू पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रहे थे। दरोगा, क्या ये वही विजय है? मैनेजर, जी हाँ। दरोगा, मैनेजर साहब, आपके इन दोनों कर्मचारियों की हत्या हो चुकी है। मैनेजर, क्या? विजय भी? दरोगा, जी, हम साजन से मिलना चाहते हैं। मैनेजर, जी, बिल्कुल। फिर मैनेजर साजन को बुलाता है। दरोगा, क्या आप ही सेंटू और विजय के दोस्त हो? साजन, जी हाँ, मैं ही विजय और सेंटू का दोस्त साजन हूं। दरोगा, तब तो आपको पता ही होगा कि विजय और सेंटू को किसी ने मार दिया है। साजन, जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे आज ही सुबह पता चला। दरोगा साहब, ये देखिए, मुझे भी एक धमकी भरे खत भेज रहा है। हो न हो वह खूनी मुझे भी मारना चाहता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके हम तीनों से क्या दुश्मनी है। दरोगा, तुम शराब भी पीते हो? साजन, जी, वो कभी कभार। दरोगा, इसका मतलब कि तुम तीनों एक साथ ही शराब पीने जाते होंगे? साजन, हाँ, हम तीनों काम खत्म करके फैक्ट्री के पास वाली शराब की दुकान पर जाते थे। पर विजय और सेंटू दोनों ही बहुत ज्यादा शराब पीते थे। कभी कभी तो शराब के ठेके पर ही पड़े हुए मिलते। दरोगा और चौकीदार दोनों ही शराब के ठेके पर पहुंच जाते हैं, जहां विजय, सेंटू और साजन तीनों अक्सर जाया करते थे। कुछ और पूछताछ करके वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। तभी उन्हें शराब के ठेके के बाहर एक औरत छोला बेचती हुई दिखती है। चौकीदार, सर, सर, वो देखिए, उस औरत के गले में वैसा ही मोतियों की माला है जैसे मोती विजय और सेंटू की लाश के पास मिले थे। फिर वो दोनों उस औरत के पास जाते हैं। दरोगा, एक मामूली छोला का ठेला लगाने वाली के पास इतना महंगा हीरे का हार क्या कर रहा है? औरत, साहब, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे हमेशा पहनकर रखती हूं। दरोगा, क्या आप इन दोनों को जानती हैं? फोटो दिखाकर। औरत, हाँ साहब, ये दोनों और इनका एक दोस्त तीनों यहां आकर अक्सर शराब के ठेके पर आते थे और मेरे ठेले से छोला भी लेकर खाते थे। दरोगा, अच्छा, तो आप इन दोनों के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? औरत, साहब, ये दोनों और इनका एक और दोस्त तीनों मुझे बहुत परेशान करते थे। दरोगा, अच्छा, तो इसलिए आपने इन दोनों को जान से मार दिया और अब साजन को भी धमकी भरे खत भेज रही हैं? औरत, अरे नहीं साहब, मैं उन दोनों का खून क्यों करूंगी भला? और आप खत भेजने की बात कह रहे हैं, मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। अगर मैं खत लिख सकती तो भला यहां पर छोला क्यों बेचती? दरोगा, अगर तुमने खून नहीं किया तो तुम्हारी कान की बाली का मोती विजय और सेंटू के लाश के पास क्या कर रहे थे? बताओ, कहाँ है तुम्हारी कान की एक बाली? औरत, साहब, वो उस दिन जब मैं छोला बेच रही थी, ये तीनों रोज की तरह छोला लेने मेरे ठेले पर आए और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहां से भाग निकली और शायद उनकी जोर जबरदस्ती में मेरी कान की बाली गिर गई होगी। मेरा भरोसा कीजिए साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं अपने बेटे की कसम खाके कहती हूं। दरोगा फिर से विजय और सेंटू के घर जाता है और घर की अच्छे से जांच पड़ताल करता है। दरोगा चौकीदार को लेकर कहीं निकल जाता है। दरोगा और चौकीदार दोनों साजन के घर का दरवाजा खटखटाते हैं, पर उन्हें वहां साजन नहीं मिलता। वो दोनों कुछ ही दूरी पर जाते हैं। तब उन्हें साजन भागता हुआ
दिखता है। वो साजन को खदेड़ कर पकड़ लेते हैं। दरोगा, बताओ, अपने ही दोस्तों का खून क्यों किया तुमने? साजन, अरे साहब, मैं क्यों करूंगा भला अपने ही दोस्तों का खून? साजन को जोरदार थप्पड़ मारने के बाद दरोगा, बता, क्यों किया अपने दोस्तों का खून? साजन, बताता हूं। साहब, विजय और सेंटू दोनों ने मुझसे बहुत सारा उधार ले रखा था और दोनों ही उधार चुकाने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन जब मैंने दोनों से उधार मांगा तब उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। तब गुस्से में आकर मैंने दोनों को मारने का सोचा। उस दिन जब हम तीनों शराब के ठेके पर से निकले तब मैंने विजय को बहुत ज्यादा शराब पिला दी और उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक गया। वह शराब के नशे में था। मैं कुछ देर वहां पर बैठा और फिर मौका पाते ही मैंने उसे मार डाला और रात के अंधेरे में मैं चुपचाप वहां से निकल गया। और ऐसा ही मैंने सेंटू के साथ भी किया। दरोगा, पर वह मोती वहां पर क्यों रखा तुमने? साजन, वो मैंने आपका ध्यान भटकाने के लिए वहां पर जानबूझकर छोड़ दिया और फिर पुलिस ने उसे जेल में बंद कर देती है। चौकीदार, पर सर, आपको कैसे पता चला कि विजय और सेंटू का खून उसके ही दोस्त ने किया है? दरोगा, जब मैं सेंटू और विजय के घर फिर से गया तब मुझे विजय के घर में सिगरेट का एक छोटा सा टुकड़ा और वैसा ही लाइटर मिला जैसा कि उस दिन साजन के घर में देखा था। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।